गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे सी गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष खड़े होकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। आज की डेट है 17 दिसंबर 2025 और टाइम हो रहा है 6:41 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, और सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना बाबा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा, जिनके सत्संग के माध्यम से मैं बहुत सारे मुझे जवाब मिलते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, कष्ट करते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके पूरे परिवार को, उनकी पूरी टीम को ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा सारे संगत परिवार के हमेशा अंग संग रहिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइए। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम फैमिली पर अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, अपनी कृपा दीजिए, अपनी खुशबू दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। नया साल उनके लिए बहुत प्यारी सी दिवाली की रोशनी की तरह जगमगाए, उनके जो भी सपने हों वो पूरे हों। इतने प्यारे भैया और इतनी प्यारी आंटी देने के लिए आपका बहुत सारा शुक्राना है बाबा, बहुत सारा शुक्राना। और इतने प्यारे संगत परिवार को देने के लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा, बहुत सारा शुक्राना। इतने प्यारे गुरुपिता देने के लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा, जो हमेशा साथ रहते हैं, जो अपनी बेटी को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझा रहे हैं, गलतियाँ भी समझाते हैं, और जो कुछ अच्छा काम करती हूँ उसमें शाबाशी भी देते हैं। तो बहुत सारा शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मैं रिकॉर्ड कर रही थी, रिकॉर्ड करते करते मेरा फ़ोन ऑफ हो गया और वो सत्संग डिलीट ही हो गया, सेव नहीं हो पाया। गुरुपा की शायद आज्ञा नहीं थी कि मैं वो शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ। मैं दोबारा से सारा जो शुक्राना सत्संग है वो रिकॉर्ड मैंने किया है। ये हमारे गुरुजी की माया, ये हमारे गुरुजी की लीला है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझसे ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना बाबा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। हमारे सारे संगत परिवार में गुरुपा विराजमान है। सारे संगत परिवार को बहुत सारा शुक्राना, जो आपने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया है, इस लायक समझा है कि ये एक छोटी सी बहन आप लोगों के साथ जुड़ पाए। और बाबा ब्लेस नंबर्स के रूप में जो आप ब्लेसिंग्स देते हैं उसके लिए शुक्राना। ओल्ड संगत अंकल आंटी के जो सत्संग सुनवाते हैं उसके लिए शुक्राना। बहुत सारी बातें समझाते हैं उसके लिए शुक्राना 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 बाबा। लाइफ में जब से आप आए हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत उथल पुथल हो रही है, बहुत चीज़ें हुई हैं, उसी से रिलेटेड जो मेरी लाइफ में है, जो उथल पुथल है उसके उसके क्योंकि मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बाबा साथ ही सत्संग सुनवा देते हैं ओल्ड अंकल आंटी के, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। मन में कुछ भी चल रहा होता है तो फटाफट से गुरुपा का मैसेज आ जाता है, उसी क्वेश्चन का आंसर, उसके लिए शुक्राना बाबा। टेलीपैथी देने के लिए शुक्राना 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 बाबा। हम सब बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी भेज रही हूँ, बहुत सारी हीलिंग भेज रही हूँ, क्योंकि आप हमारे कष्ट काटते रहते हैं हर पल हर सेकंड, और हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। बहुत सारा शुक्राना बाबा। मम्मी आंटी पापा अंकल, ये उनका पूरा परिवार, ये भी आप ही के संगत परिवार हैं, आप ही के बच्चे हैं। उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए, वेल ब्लेस कीजिए। दोनों नीस आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए। बड़ी नीस आंटी को डॉक्टर ने
निमोनिया के चांसेस बताए हैं, प्लीज़ पापा उसको हील कर दीजिए, उसके लंग्स को हील कर दीजिए, उसको सांस लेने में जो दिक्कत है उसको हील ठीक कर दीजिए पापा। शेफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, उसको हार्ट एनलार्ज हो गया उसका और साथ में उसको किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज़ पापा उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए, उसको उसकी दवाइयों से आराम दिलाइए ताकि उसको कोई आगे चल के परेशानी ना हो। वैसे आपने काफ़ी हद तक उसकी दिक्कत दूर करी है, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना पापा, बहुत सारा शुक्राना है गुरुपा। और मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ होती हैं जानबूझकर इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मुझसे जो भी पाप होते हैं, जो भी मैं जानबूझकर भी करती हूँ, उनके उनके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ प्रभु। और उस इंसान से, उस आत्मा से, शरीर से भी माफ़ी मांगती हूँ पापा, जिसका मैं आत्मा और शरीर दुखाती हूँ अपनी वाणी से। माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरुजी सानू बख्शो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा बख्श दो मेरे गुनाहों को बाबा, मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं बहुत सारी गलतियाँ जानबूझकर भी करती हूँ, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। सब नेगेटिविटी, सब सुख, सब दुख, सब परेशानियाँ, चिंताएं, परिस्थितियाँ, खुशियाँ, छोटे छोटे पल सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा। ड्रीम में आप बाबा जो जिनके भी चेहरे दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं, उन सबको आप ठीक करें बाबा, वो सब आपको समर्पित हैं, आप जाने, मैं उसमें कोई दिमाग कुछ नहीं लगाना चाहती हूँ बाबा। सब आप जानते हैं, सब आपको पता है, कृपा करने वाले भी आप हैं, कल्याण भी आपने करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल बाबा, कल आपको साथ चलना है, बहुत बड़ा दिन है, तो कृपा प्लीज़ साथ चलिएगा, अंग संग रहिएगा, और बाकी आप सब जानते हैं बाबा। मुझे नीवे होने की दात बख्शिएगा, मौन रहने की दात बख्शिएगा, सब्र दीजिएगा, निंदा ना करूं, चुगली ना करूं, शिव पुराण का पाठ करूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 दात्या। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे बाणे सरबत्ता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोएगा, बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना विपिन गुरु अंकल जी। जी, सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी कृपा से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। विपिन जी, आज सत्संग तो बहुत सारे हैं, काफ़ी समय से सोच रहा हूँ करने की, लेकिन इच्छा आज हुई है, गुरु जी की कृपा आज हुई है कि सत्संग शेयर करूँ। मैसेज तो काफ़ी देर से आ रहे थे। कई छोटे छोटे सत्संग ऐसे जो जीवन में अनुभव की गुरु कृपा के, की अरदास विनती की और उन गुरु जी ने साक्षात साथ के साथ प्रमाण दिया है। प्रमाण की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमारा मन जो चंचलता से भरा हुआ है जब साक्षात देखता है तब ज़्यादा आधारित होता है उन बातों पर। तो गुरु जी की कृपा के कुछ सत्संग है जो गुरु कृपा हुई है अपने साथ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ सारी संगत से। काफ़ी समय पहले मतलब मन में एकदम से विचार आया कि जैसे गुरु जी के लिए कड़ाह प्रसाद तैयार करते हैं, तो घर पे बाहर बटरफ्लाई काफ़ी देर दिखती रहती थी, लेकिन वो जैसे ही दिखता था वो दूर चली जाती थी। तो मन में विचार आया कि चलो गुरु जी के लिए कड़ाह प्रसाद तैयार करते हैं। अंदर फटाफट जल्दी जल्दी कड़ाह प्रसाद तैयार किया और गुरु जी को लगा के भोग भोग के लिए रख के, तो गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी आज आप बटरफ्लाई रूप में जरूर दर्शन देना, और जैसे दूर से दिखता है, दूर से नहीं, मेरे पास आके दर्शन देना, नियर अबाउट बिल्कुल। तो आप मानोगे संगत जी कि गुरु जी ने इतनी कृपा की, एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की भी, जिसमें वो येलो कलर के डॉट थे, शायद अभी मुझे दिमाग में याद नहीं आ रहा प्रॉपरली, लेकिन बटरफ्लाई बहुत बड़ी थी। जैसे ही बाहर आके खड़ा मैं घर से, अंदर प्रसाद लगा के गुरु जी को, वो
बिल्कुल फ्लावर्स पे आके बैठी और थोड़ी देर बैठी भी, और काफ़ी देर वो मेरे ऊपर भी घूमती रही 3-4 बार। और मन में इतनी खुशी हुई कि गुरुजी की कृपा का कि हाँ, गुरुजी मन मन की सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं गुरुजी। कृपा करते हैं पूरी, अपने बच्चों की अरदास विनती सुनते हैं दिल करम से। तो ये था सत्संग गुरुजी की कृपा का यहाँ का। और एक और सत्संग है ऐसे ही कि दुगरी संगत को बुलाने के लिए, कि जैसे गुरुजी की जिस इच्छा होती है जिसको बुलाने की, जो जिस पे हाथ रखते हैं वही आ सकता है। और गुरुजी की इच्छा के बगैर, कृपा के बगैर कोई भी वहां पे, जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी अपनी संगत आप चुनते हैं, तो उससे रिलेटेड है। अभी पिछले ये इसी महीने 7 दिसंबर की बात है, दुगरी जाने का प्रोग्राम। तो जब से मतलब ये 24 से मैं गुरुजी से संपर्क में हूँ, तो अप्रैल में प्रोग्राम सोच रहे थे कि हाँ गुरुजी के दर्शन करके आओ। मन में था विचार कि गुरुजी के वहां पे जन्म स्थान पे जाके आए, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जब उनकी इच्छा होती है वो पल में आपको तैयार करके अपने पास बुला लेते हैं, वो रास्ते भी बना देते हैं, सब कुछ साधन बना देते हैं, संसाधन बना देते हैं। और इस चीज में एक और मैं प्लस करना चाहूंगा बात, कि एक मेरा मित्र है, मैं उससे भी बातें करता रहता था, तो वो करता था कि अरे यार ठीक है जो है गुरुजी है, मैं ठीक है अच्छी बात है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, किसी को सही नहीं बोलता, लेकिन मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, मैं जय गुरुजी, ठीक है जय गुरुजी, ओके रिपोर्ट, कोई बात नहीं। गुरुजी हैं, शिव रूप है, मैं लेकिन महावीर जी में बजरंग बली की मानता हूँ ज्यादा। तो ठीक है भैया कोई बात नहीं। तो अभी जैसे 7 दिसंबर की बात है, जब गुरुजी की दुगरी जाना था, तो एक दिन पहले मेरे पास बुकिंग थी, मैं कैब चलाता हूँ गाड़ी, तो मैंने बात भी कर रखी थी एक दोस्त जैसे कांटेक्ट में होते हैं बंदे की, अगर कोई दुगरी की बुकिंग आती है तो प्लीज यार मुझे बताना, अगर वैसे साधन बने तो बहुत बढ़िया, नहीं। और इस मंथ में तो मतलब मन पक्का कर रखा था कि भाई कोई जाए या ना जाए, चाहे अकेला ही जाना पड़े, कि अब कोशिश करनी है। अब गुरुजी उसको कोशिश को कहाँ तक प्रमाणित करते हैं कि हाँ भी उनकी इच्छा होगी तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, अकेला ही जाऊं चाहे। लेकिन क्या हुआ कि प्रोग्राम बना हुआ था कि साथ में हमारी चाची जी हैं, और उनको बोला मैंने कि आप एक दो जो भी है, कोई भी जाना है क्या इच्छुक है उनको तैयार कर लो, गाड़ी तो मैंने जाना ही है। तो आप मानोगे कि मौके के ऊपर मतलब पहले 4 बंदे तैयार हो गए थे, तो वो 4 में से लास्ट टाइम बिल्कुल जो जिस दिन गए हैं उस दिन चाची जी और मैं सिर्फ, कहना गुरु जी की इच्छा थी कि सिर्फ 2 ही संगत हम दोनों आए। और प्लस इसमें एक बात और प्लस हुई कि संडे को जाना था, तो सैटरडे को मेरे पास कॉल आई कि आप बोल रहे थे कि जाना है दुगरी, तो दुगरी की मेरे पास एक बुकिंग है, आप जा सकते हो। तो मैंने उसको, आप मानोगे कि जब बुकिंग आती है तो आजकल काम ऐसे हैं कि जो आ गया उसको गाड़ी बुकिंग दे दो फटाफट। लेकिन उस उन्होंने गुरुजी की कृपा से 2 घंटे वेट की, और देखो उस वेट में किसको अटैच साथ में करना था, वो मेरे फ्रेंड को। तो जैसे ही मैंने 12 बजे कॉल आई थी, उस टाइम पता नहीं लगा, लेकिन 2-2:30 बजे मैंने उनको कॉल की, तो उन्होंने मुझे कहा कि दुगरी की बुकिंग है और कल जा भाई। तो मैं कहा ठीक है, आप थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। मैंने साथ ही उस फ्रेंड को कॉल की कि भाई कल सुबह तैयार हो जा, दुगरी जाना है। वो उसने साथ ही रिप्लाई दिया कि मेरे पास तो कल मॉर्निंग स्टेशन की ड्रॉप है। तो मैंने कहा भाई आप उसको किसी और को दे दो, आप मानोगे गुरुजी की जब इच्छा है। तो उसने भी साथ ही बोल दिया कि कोई बात नहीं मैं करता हूँ, 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। और साथ ही वो रेडी हो गया जिसे कहते हैं गुरुजी ने बुलाना था, कि वो साथ ही तैयार हो गए। और दूसरे दिन हम मतलब मैं और उनकी गाड़ी, दोनों गाड़ियां मतलब इकट्ठी इकट्ठी गई, और गुरु जी के वहां पे दर्शन करते हुए दर्शन किए। एक बात और मैं बताता हूँ, गुरु जी की इच्छा देखो, गुरु जी मन की बात फिर आ गई कि क्या हुआ। अब वो घर पे मैं जल्दी जल्दी में निकले जा 6-6:30 बजे, तो गुरु जी को दूध प्रसाद लगा के खुद भी चाय तो पी नहीं। अब गाड़ी चलाते हैं तो चाय की इच्छा तो हो ही जाती है, सर्दी का मौसम है। तो हम मतलब खन्ना के पास जाके जैसे टर्न करने लगे अंदर को, तो मैं सोच रहा हूँ चाय पी लेते हैं। लेकिन एक दुकान पे रुके तो वगैरह नहीं जी, चाय नहीं है, आगे मिल जाएगी। वो साथ ही मेरे मुंह से आवाज निकला, चाची जी को बोला कि लगता है आज गुरुजी चाय तो बस दुगरी में ही पिलाएंगे, रास्ते में नहीं पीने देंगे। ओ जैसे ही हम, आप मानोगे संगत जी जो भी जाते हैं उनको तो वहां का प्रबंधन पता ही है,
कि जा गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि गाड़ियां पार्क करने के बाद जैसे ही बैठे हम अंदर लाइन में लग के अंदर बैठे, और बैठते ही गुरुजी ने सबसे पहले चाय प्रसाद का लंगर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप मानोगे कि जैसे ही हम लाइन में लगे होते अंदर एंटर किए, वहां पे गुरबाणी शब्द चल रहे थे। अब मुझे याद नहीं है, लेकिन वो गुरबाणी शब्द सुन के मन इतना भर गया कि गुरुजी वाकई जब वो अपने चरणों से जोड़ते हैं तो असीम कृपा कर देते हैं गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना। तो गुरुजी के दुगरी के दर्शन करके सब तरह के, मतलब कोई संशय ही नहीं रहा किसी तरह का। गुरुजी के प्रति तो नहीं था कोई भी संशय, लेकिन जैसे कहते हैं कि हम दुनिया में घूमते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम होती है बंदे को, कई तरह के दुख होते हैं, कई कोई प्रॉब्लम होती है। तो एक तरह से वहां जाके जब दिमाग में बात आ गई, सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि अपने जूते और अकल बाहर छोड़ के आओ। अब जूते और अकल बाहर छोड़ने के लिए जैसे जूते खोलने लगे, तो आप मानोगे कि वहां पे गुरुजी की कृपा से जो टोकन नंबर मिला, गुरुजी की ब्लेसिंग ही मिली, 2114, 2113, 2113, जो 7 नंबर बन रहा था। तो गुरुजी ने ब्लेस किया कि तू अपने जूते चप्पल छोड़ रहा है तो मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ हमेशा ही है, साथ में ही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा का, आपकी ब्लेसिंग का गुरुजी। ऐसी सभी साथ संगत पे, विपिन जी पे, विपिन जी के परिवार पे, सारी साथ संगत के परिवार पे अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग ऐसी देते रहिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। काफी दिनों के बाद सत्संग करने लगा हूँ, तो गुरु जी का गुरु मंत्र बोलने में थोड़ा सा गलती होगी, पहले बोला नहीं मैंने, तो अभी एक बार फिर दोबारा गुरु जी का नाम जप मंत्र। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सभी भी अपनी कृपा बनाए रखिए। कोई सत्संग में बोलते हुए गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी सबको ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मालिक अपना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ विपिन भैया समय भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी मेरे संग बोलिएगा, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपाद सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा गला बिल्कुल ही चौक कर गया है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत कल से खराब है। तबीयत खराब तो बहुत दिन हो गया, लेकिन कल परसों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी गुरु जी ने सारा पाठ भी एकदम बिना बोले कुछ कराया, मन मन में ही मैंने पाठ किया है। अभी जो गुरु जी का सत्संग शेयर करना, जो उसमें मैंने गुरु जी से अरदास की थी, गुरु जी आपने मुझे बुलवाना है। कि बोलने में गले में बहुत दिक्कत हो रही है संगत जी, ऐसा लगता है जैसे बहुत दर्द हो रहा है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की बढ़ियाई क्या की जाए। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरु जी, आप कहीं ज़्यादा उससे ऊपर है गुरु जी। हर बात को सुनते हो, हर बात का जवाब देते हो गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कई दिन से मेरे पर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मारण क्रिया की गई है। तो संगत जी, सच मुझे बात सही है। गुरु जी ने कहा कि मैं उसे अपने ऊपर ले रहा हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं बाथरूम में जाती हूँ तो जैसे ही मुँह धोती हूँ, नीचे देखती हूँ तो एक बड़ी सी
मक्खी मरी हुई, बहुत बड़ी मक्खी संगत जी। फिर मैं उठा के माथे से लगा के तुलसी जी के पौधे में डाल देती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ 7 बार। कल फिर गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट हमारे परिवार का अपने पर लिया। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, आप तो हमें केवल 10% देते, हमारी हालत खराब हो जाती है और 90% आप अपने शरीर पे लेते हो। हम बड़े पापी हैं गुरु जी, बड़े पापी हैं। कब हम सुधरेंगे नहीं पता है। गुरु जी प्लीज मेरे कर्म बिल्कुल रूहानी हो जाए, एक दोष भी ना हो गुरु जी। मैं नहीं चाहती कि अपने कर्मों द्वारा अपने गुरु को परेशान करो। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्र मेरा हाथ पकड़ने के लिए बच्चों को भी सकता है। संगत जी बेटे के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें गुरु जी कह रही हैं, उसमें कुछ खराब बात भी कुछ अच्छे भी होते हैं। बोल रहे हैं आने वाला दिन बहुत ही भारी है, तो अपने बेटे को संभाल, एक्सीडेंट का खतरा और भी बहुत कुछ बताया। तो गुरु जी मेरा बेटा तो वो है ही नहीं, वो तो अब आपका हो चुका है। आपने देखना से किस प्रकार बचाना है, क्या करना है। अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी हर पल हर क्षण गुरु जी का सत्संग है। इतना संगत, इतना सत्संग है कि कई बार तुम भूल जाते हैं कि कौन सी बात बतानी, कौन सी छोड़नी है। हम जहाँ देखते हैं वहाँ ही बस सत्संग ही सत्संग है। हर क्षण बैठे में तो सत्संग है। मन में सोचो नहीं कि इसका जवाब गुरु जी तुरंत भेजते। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अब समय भाभी को भी के चैनल को भी बहुत ज़्यादा ब्लेस कीजिएगा, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी शुक्राना। शिखा आंटी के सत्संग से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, बहुत कुछ पता चलता है। जैसे शिखा आंटी बता रही थी, उनकी रसोई के पर बाज आते हैं और पनीर का टुकड़ा ले जाता है। तो संगत जी मेरी भी मैं नहीं गुरु जी मुझे दिलवाते हैं, हर सुबह रोटी बना के चिड़ियों को जब देती हूँ तो बहुत समय पहले, अभी तो नहीं, बाज आए थे और वो रोटी का टुकड़ा लेके चले गए छत पर। लेकिन संगत जी तो अनंतम अनंतम मुझे नहीं, उस समय मैंने वो मंत्र आप नहीं किया था, बस जय गुरु जी खाली बोला था। मुझे नहीं पता था कि आंटी की वैसे उनको जय करना होता है, गुरु नानक के रूप में वो आते हैं और वैसे जय करके मंत्र जाप करना चाहिए। तो धन्यवाद, आपकी चीज़ें बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलती हैं, बहुत कुछ रिलेट करता है हमारा। हम समझ नहीं पाते हैं, जब आप बताते हो तब समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। शुक्राना शुक्राना शिखा आंटी, आपका भी हर पल का शुक्राना है गुरु जी, ये अमृत बेला बख्शने के लिए। क्योंकि आज जिस हिसाब से तबीयत खराब थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं उठ पाऊंगी। हल्का सा फीवर भी लग रहा है, लेकिन आपने नहला धुला करके तैयार करके मंदिर में जो जलवाया। शुक्राना गुरु जी शुक्राना है। कोई और ये हमारी शक्ति तो नहीं है, आपने ही करवाना है। जो सेवा लेनी है आपने लेनी है गुरु जी। सत्संग कब होगा हमारे घर में, कब नहीं होगा, ये भी आपने ही तय करना है। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ गुरु जी। बस मैं आपके चरणों से जुड़ना चाहती हूँ और उसके ऊपर मैं माथा रखना चाहती हूँ मुझे, और आप सिर पर हाथ रख दो, बस यही बात है, और कुछ नहीं गुरु जी, कुछ नहीं चाहिए। अनंतम अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संजय जी मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज की तारीख है 17 दिसंबर, संध्या वेले के समय 7:11 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग
शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी बार-बार संकेत दे रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, तुरंत शुक्राने की हाज़िरी लगा दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बताते हैं अमावस्या तक भारी खतरा है, तेरे बेटे का वो भारी संकट कट जाएगा, जिसे तू सहन नहीं कर पाती, अभी सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बेटे की रक्षा करना। मुझे भी लग रहा है कुछ नेगेटिविटी हमारे पर काफ़ी ज़्यादा है, और प्लीज़ गुरु जी हैं तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सत्संग सुन रही हूँ, दिन भर सुनते रहती हूँ। बेटे के लिए भी काफ़ी नेगेटिव मैसेज भी आ रहे हैं, मेरे लिए भी काफ़ी नेगेटिव मैसेज आते हैं, हस्बैंड के भी काफ़ी नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी बता रहे हैं कि अमावस्या तक भारी संकट है, तो गुरु जी प्लीज़ परछाई की तरह आप हमारे संग रहिए गुरु जी, और हम पर और हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी बताते हैं 2 औरत है जो तुम्हारे पर भारी मारण क्रिया कर रही है, और तुम्हारे बच्चों पर भी कर रही है, तुम्हारे हस्बैंड पर भी क्रिया कर रही है। तो मुझे गुरु जी से काफ़ी उम्मीद है कि गुरु जी हमें बचा लेंगे। हमारे हस्बैंड पे भी जो वशीकरण है वो कट जाएगा, और मेरे बच्चे पे भी जो तांत्रिक क्रिया किया जा रहा है, मेरे पे भी तांत्रिक क्रिया किया जा रहा है। गुरु जी हमें सब चीज़ से रक्षा करेंगे, और वो जो तांत्रिक क्रिया कर रही है उस लेडीज़ को अ, उस पे बैकफायर होगा, और पड़ोसी भी है जो तांत्रिक क्रिया कर रही है। गुरुजी बस मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कल मुझे एक पिजन मरा हुआ दिखा, तो गुरुजी ने शायद कष्ट काटे होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में भी दिखाया कि मेरा मोबाइल एकदम चकनाचूर हो गया है, तो पता नहीं गुरुजी ने कुछ बड़ा कष्ट काटे होंगे, और ड्रीम में भी मुझे एंजल्स नंबर दिखाई दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कृपा बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र मैं तुम्हारे साथ परछाई की तरह हूँ, चिंता मत किया कर, बस शुक्राने की हाजिरी लगा दिया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना मैं करते जा रही हूँ। गुरुजी की कृपा से शुक्राना करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरुजी जिस तरह से हमारी रक्षा करते हैं वो बहुत बहुत बड़ी बात है। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि कल वीरवार को मुझे भोग लगा दिया कर, तो गुरुजी मैं कोशिश करूँगी गुरुजी, मैं भोग लगा दूँ। गुरुजी अगर नहीं भी लगा पाई गुरुजी, अगर नहीं भी लगाए पाई तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी एंजल्स नंबर में ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे पीकॉक के रूप में भी दर्शन दिए रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मन में काफ़ी नेगेटिव बातें चलती रहती है, पता नहीं क्या होने वाला है। मन में एक अजीब-सा डर बैठा है कि कुछ बुरा होने वाला है, और आपके मैसेज भी नेगेटिव से भरे रहते हैं, तो मुझे मन में हमेशा अब घबराहट से भरा रहता है कि कुछ होने वाला है। हस्बैंड का भी विचार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गुरुजी प्लीज़ सब ठीक रखना, मेरे बच्चों पर भी कृपा बनाए रखना। और कुछ बताते हैं कि तुम्हारा अपमान होने वाला है, तो गुरुजी बचा के रखना, मुझे अपमानित मत होने देना गुरुजी। चारों तरफ से मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। बस बस आप पर ही भरोसा है गुरुजी। जय गुरुजी, मैं सुबह शाम आपका दिया दिखाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटी तू चाहती है ना कि तेरे घर पर कोई आँच तक ना आए। बेटी ऐसा ही होगा, क्योंकि तेरे कर्म अच्छे हैं, तेरे कर्मों के प्रभाव से सबकी रक्षा होगी। बेटी तू बस शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपका शुक्राना करते रहूँगी गुरुजी, करते रहूँगी, बस आप हम पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। अगर बाहरी संकट आ जाए, अगर मुझे टाइम ना मिले, तो गुरुजी प्लीज़ आप अपना साथ आप हमारा साथ मत छोड़ना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ आप ही हैं तो हमारा सब परिवार ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। काफ़ी डर और मन में नेगेटिव विचार भरा हुआ है गुरुजी, प्लीज़ सब ठीक रखना गुरुजी। पता नहीं कुछ लगता रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है, बस गुरुजी सब ठीक रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी।
और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं काली माँ से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ। काली माँ भी बताती हैं, गुरुजी बताते हैं कि काली माँ ही तुम्हारी काली क्रिया का काट करेगी। तो गुरुजी प्लीज़ सब ठीक रखना। काली माँ से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ। अपने बुरे कर्मों का कुछ भी गलती की हूँ तो मुझे क्षमा करना। अपने हस्बैंड की तरफ से भी क्षमा माँगना चाहती हूँ। कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करना और मेरे हस्बैंड को भी क्षमा करना। जय काली माँ। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम, जय हनुमान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। मेरे घर पर सुरक्षा कवच बना देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करवा देना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करवा देना गुरुजी। बहुत मन में विचार नेगेटिव बातें चलते जा रही है गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़ सब ठीक रखना गुरुजी। जय ओम गुरुजी, नमः शुक्राना गुरुजी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरुजी। और ये मेरे शुक्राना सत्संग है। आज 17 दिसंबर है, शाम के 5:28 हो चुके हैं। और ये मेरे शुक्राना सत्संग है। आज दिन क्या है? बुधवार। तो संगत जी, मैं ना कई दिनों से जैसे अपने पेट दर्द को लेकर बहुत परेशान थी। तो मतलब एक गांठ है पेट में, मतलब जैसे नेवल के ऊपर जो होती है, नाभि के ऊपर जो है, वो जो हर्नियाँ होती हैं वो है। तो वो तो है ही है, लेकिन कुछ दिनों से जैसे मेरे पीरियड्स आ रहे थे तो मतलब वो ठीक हो गए थे, लेकिन क्या हुआ 4-5 दिन बाद दोबारा से शुरू हो गए और पेट में भी बहुत ज़्यादा पेन थी। तो अब मैं करूँ क्या? तो मैंने चंदन तिलक भी लगाया और गुरुजी का जल प्रसाद भी लिया, लेकिन रिलीफ नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि मतलब ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं इस एज में, तो आप ऐसा करो मेडिसिन ले जाओ और आराम हो जाएगा। तो उन्होंने पहले 2 दिन की दवाई दी। तो संगत जी, मैं जैसे ले आई, फिर 3 दिन की फिर लेकर आई, कोई आराम नहीं हुआ। फिर गई, फिर मैंने बोला कि मतलब कोई मुझे आराम तो है नहीं 1% भी। कहते नहीं, आपने कुछ मतलब गलत खा लिया होगा या कुछ ऐसा परहेज़ नहीं किया होगा। तो आप ऐसा करो दवाई और ले जाओ और आराम आ जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है। संगत परिवार जी, मैंने क्या किया, मैं मतलब लेकर आ गई। तो जैसे 1 दिन की फिर दे दी उन्होंने स्ट्रॉन्ग डोज़ जो थी। बाकी कंटिन्यूअसली 20 दिन के लिए एक सिंगल गोली खानी थी 2 टाइम। तो क्या हुआ, मतलब फिर ब्लीडिंग में तो आराम ही नहीं है फिर वैसे ही। तो मैंने क्या किया, मैं अगले दिन फिर चली गई डॉक्टर के पास। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है, मुझे आराम तो हुआ नहीं बिल्कुल भी, अब मैं क्या करूँ? कहते ऐसे ही नहीं होगा, धीरे-धीरे करके हो जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है, मैं आ गई फिर वापस। ना तो ये हुआ कि मैं किसी और ही डॉक्टर के पास चली जाऊँ, मुझे फिर वही डर कि हाँ, कभी ऐसा ना हो मैं ये दवाई खा रही हूँ, फिर उसकी भी खानी पड़े, और मतलब डर लगता ही है। तो संजय जी फिर क्या हुआ, थोड़ा मतलब मम्मी से बात हुई जैसे, मेरी मम्मी का फ़ोन आया मायके साइड से। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे पीरियड्स हुए थे तो 4-5 दिन ठीक रहा, फिर दोबारा से हो गए और चल ही रहे हैं, इतने दिन हो गए। कह रहे ऐसा क्या हो गया? तो मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि वो कर, ये जो मैदानन माता होती है अपनी, जिसको बाहर वाली माता भी बोलते हैं, तो इनके नाम के पैसे रख अपने ऊपर से वार के 7 बार। तो संगत जी, मैंने जैसे ही वो वारे, सच में मतलब ये आराम हो गया बिल्कुल। और गुरुजी ने ही ये मेरी मम्मी
मम्मी के मुँह से निकलवाया कि ऐसे-ऐसे बोलो, क्योंकि ना इससे पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि तू कोई मन्नत माँग के भूल गई है। तू मन्नत माँग के भूल गई है और तेरी मन्नत पूरी हो गई है, लेकिन तू दर्शन भी नहीं करने गई और प्रसाद वगैरह भी नहीं चढ़ाने गई, और तेरी मन्नत तो पूरी हो गई है लेकिन तूने दर्शन नहीं किया। माफ़ी माँग, माफ़ी माँग। मैंने कहा पता नहीं कौन-सी ऐसी मन्नत है जो मैं मतलब नहीं, ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा, और मैंने स्क्रॉल कर दिया। फिर संगत जी मुझे इतना मतलब जैसे ही मैंने वो पैसे वार के रखे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने पहले भी उन्हीं माता के नाम पर पैसे रखे हुए हैं। ये है करिश्मा मेरे गुरुपा का, और जैसे-जैसे मैंने पैसे वारे हैं ना, तो उससे रिलीफ़ मिला पूरा। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। और जैसे ही मैंने मतलब थोड़ी देर बाद जैसे मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी ये गुरुजी ने करिश्मा किया कि आपके मुँह से जो कहलवाया है, आपके मुँह से मुझे मतलब बोल दिया गया है कि ऐसे-ऐसे कर। कहते हाँ, ये तो बात है। तभी मैंने संगत जी ऐसे हुआ कि मैंने मैसेज देखा एक बार, तभी यूट्यूब पे एकदम मैसेज आया। क्या आया वो कि हाँ कुड़िए तेरी बड़ी बीमारी कट दिती है और हुण शुकराना ते कर। शुकराना मेरे प्रभु, शुकराना। कहते अभी कर, शुकराना अभी कर। थैंक यू गुरुपाल, लव यू लव यू लव यू। शुकराना मेरे प्रभु, शुकराना। हम जैसे बेवकूफ़ों को माफ़ कर दो मेरे प्रभु। जाने अनजाने में मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, माफ़ी माँगती हूँ मैं आपसे। और एक गुरुपा कहते हैं कि अपनी कुल देवी से और अपने बाल पितरों से भी माफ़ी माँग। तो मैं सर झुका के अपनी नाक रगड़ के मैं अपनी कुल देवी से भी माफ़ी माँगना चाहती हूँ और अपने बाल पितरों से भी माफ़ी माँगना चाहती हूँ। हे मेरे पितर महाराज, प्लीज़ मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा दान दो। जो मुझसे गलती हुई है जाने में अनजाने में, जैसी मर्ज़ी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर दो। मैं मूर्ख हूँ, मैं नादान हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं था मेरे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और ये मेरी कुल देवी माता, आप भी मुझे माफ़ करो। ये आप तो कुल की रक्षा करने वाली हो। हे मेरी बाला सुंदरी माता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके आगे कान पकड़ती हूँ मेरी माता। हे मेरी बाला सुंदरी माता, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और आपको शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। प्लीज़ हमारा हाथ ऐसे ही थाम के रखना, जिससे पूरा संगत परिवार आपकी छत्र छाया में ही है। जो भी है प्रभु, सब आपका ही दिया हुआ है। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना मेरे प्रभु। ये दिन दिखाने के लिए शुक्राना, ये रात के नज़ारे दिखाने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु। ये खाने-पीने की चीज़ें इतनी अच्छी ऐशो-आराम देने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु। आपने बोला कि तेरे बच्चों की ज़िंदगी सँवर जाएगी, तो शुक्राना मेरे प्रभु। मैं उस दिन की वेट करती हूँ और आपने कहा है तो ऐसा होगा भी। क्योंकि संगत जी, हमारे घर भी ऐसा है कुछ कि हम पर मतलब गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा वार कर रही हैं, और गलत करने वाले भी घर के ही हैं। तो हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड अभी गए थे, माता पे गए थे। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बोला था कि जब वो माता पे गए थे तो मतलब गुस्से में कुछ बोल के गए थे मुझे, जैसे कपड़े वगैरह डाल दिए थे मैंने, ये नहीं लेके जाने, वो नहीं लेके जाने मुझे। मैं कहा जो जैसे आपको लेके जाने हैं ले जाओ। तो मैं मतलब ऐसा है फालतू आर्गुमेंट करती नहीं हूँ, और मतलब वो मैं चुप ही रही उस टाइम। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे वहाँ से इन्होंने कॉल किया, तो चूड़ियों का साइज़ पूछा इन्होंने, तो मैंने बोल दिया 2-4 है, शायद 2-6 है, मतलब अपने आप अपने हिसाब से ले आना। तो संगत जी क्या हुआ, एक तो इनमें इतने प्यारे कड़े हैं ना, कि जिन पर राधा कृष्ण जी छपे हुए हैं। एक साइड राधा कृष्ण जी हैं और दूसरी साइड उन कड़ों के मोर पंख बने हुए हैं। एक कड़े पर है 2 मोर पंख और राधा कृष्ण की जोड़ी, और दूसरे कड़े पर है 2 राधा कृष्ण की जोड़ी हैं, 2 जोड़ी हैं और 1 मोर पंख है। तो गुरुजी ने पहले ही बोला था मैं किसी भी रूप में तेरे घर पर आऊँगा, शुक्राना करियो। तो शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना।
मुझे ब्लेसिंग्स के बारे में बहुत कम पता चलता है, मैं बहुत मूर्ख हूँ। मुझे बहुत लेट समझ में आता है, थोड़ा बहुत जो समझ में आता है वो आप अपने जो ये संगत परिवार है, उन्हीं के थ्रू जो ये बोलते हैं इनको, मतलब इनकी जो ये बोलते हैं उनको सुनने से समझ में आता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। तो शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। मैं कई बार ऐसे बोलती हूँ शुक्राना तो मैं करूँ, गुरुजी आप एक बार ना साफ-साफ से दर्शन दे दो ना प्लीज़। तो संगत जी ऐसा है, मुझे मतलब जोत में जैसे बड़ा-सा फूल के दर्शन होते हैं। फूल जो होता है ना वो बड़ा-सा, एक दिन मैंने ऐसे ही मैंने कहा हाँ, गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, मन ही मन वैसे ही बोला, मुझे ही नहीं दर्शन होते। चलो, मैं हूँ नहीं उस संगत में, मतलब मैं, मेरे कर्म ऐसे हैं नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो संगत जी ऐसे ही मतलब वो फूल बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। तो शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। लव यू गुरुपाल, लव यू, लव यू, लव यू। तो मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू गुरुपाल। और मेरे भाई को भी आपने मतलब ये धार्मिक यात्रा ब्लेस की थी, वो भी माता पे गया था, कई जगह गया था, शायद 2-3 माता पे गया था, बगलामुखी माता पे और एक और माता पे। थैंक यू गुरुबा, आप उसकी भी ज़िंदगी संवारो प्लीज़ गुरुबा। वो बहुत परेशान है, वो आपको भी पता है। तो लव यू गुरुबा, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी, जय संगत जी। मैं अपना अमृत वेले का गुरुवार का सत्संग 5:49 पर गुरु 18 दिसंबर का गुरु जी के चरणों में बैठकर सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। संगत जी, जो मेरे से बोलने में गलती हो जाए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के शुक्राने तो शब्दों में नहीं कह सकती। उनके पल पल शुक्राने, हर वेला शुक्राने हैं, हर सांस के साथ शुक्राने हैं। गुरु जी ने हमें संभाल रखा है, हमारी तंत्र मंत्र से रक्षा कर रहे हैं। लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं तंत्र मंत्र करने में उनके। 2 दिन तबीयत ठीक रहती है, 2 दिन खराब रहती है, लेकिन गुरुजी हमें संभाले हुए हैं, रक्षा कर रहे हैं हमारी चारों तरफ से और मोटिवेट भी करते रहते हैं। गुरुजी का बार बार मैसेज आता है, गुरुजी खुद बोलते हैं कि तू अमृत वेला संभाल, अमृत वेला में ही तेरा कल्याण है। लेकिन संगत जी, मुझे अमृत वेला करनी नहीं आती है, मतलब मैं 2:15 बजे उठ नहीं पाती हूँ। गुरुजी 2:15 बजे बोलते हैं, फिर भी मैं 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, 3:30 भी उठ जाती हूँ, लेकिन मुझे अमृत वेला करनी नहीं आती है। कोई अपने सत्संग के थ्रू मुझे बताओ अमृत वेला कैसे करते हैं। वैसे गुरुजी ने बोला है तो कुछ मत कर, बस मेरे सामने बैठ जा और मंत्र जाप कर, मैं खुद ही तेरे से कनेक्शन बना लूँगा। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार करने के लिए, इतना मतलब इतना दुलार, इतना प्यार, हमारी कमियों के साथ हमें स्वीकार करने के लिए। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि अब तेरी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, तेरी किस्मत में जो दुख की लकीरें थी वो मैंने मिटा दी हैं और अब खुशियां तेरे और तेरे परिवार में खुशियां लिखकर अपनी कलम से हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। बस उन दुष्ट औरतों को मेरे से दूर रखना जो अभी भी तंत्र मंत्र करने में लगी हुई हैं। गुरुजी सुन सुन के ही डर लगने लग गया है अब तो। कुछ भी होता है लगता है कि सब किया कराया है। तो गुरुजी, हमारे डर को हमारे मन से निकाल दो कि
जब आप हमारे साथ हो तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गुरुजी उनके मैसेज इतने देते हो, इतने सत्संग सुनवाते हो, तो डर लगने लगता है। बच्चों की तरफ से चिंता होने लगी है। आप ही ध्यान रखिए और उनको सजा दो गुरुजी। उनको हमारा नाम तक भुला दो, उन औरतों को हमसे दूर कर दो गुरुजी। और गुरुजी आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चे का भाग्योदय होने वाला है, अब वो तरक्की होगी, तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सारी संगत का भला करना ऐसे ही, और सबकी परेशानियां दूर करना, सबके बच्चों को तरक्की देना, तंत्र मंत्र से दूर रखना गुरुजी। और जो सौम्या आंटी और विपिन अंकल हैं, उनके चैनल को ऊंचाइयों पे पहुंचाना, उनकी हर विश पूरी करना, उनकी टीम को ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और माँ की जोत जलवाने के लिए, कुलदेवी की जोत जलवाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके प्यार के सारे गुरुजी जिंदगी चल रही है। शुक्राना गुरुजी। मुझे अभी भी गुस्सा बहुत आता है, मुझे माफ कर देना गुरुजी। मेरा गुस्सा शांत कर रहा तो गुरुजी। एकदम से गुस्सा आने लगता है परेशानियां देख देख के, तो गुरुजी आप मुझे माफ कर देना। सारी संगत का भला करना गुरुजी, सबके बच्चों को अच्छी तरक्की देना, अच्छी हेल्थ देना मेरे। और गुरुजी मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना 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 कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पितरों को भी हाथ जोड़ के नमस्कार गुरुजी। उनको सदा अपने चरणों में फूलों की सेज पे रखना गुरुजी। उनको बोलना बच्चों को ब्लेस करें, उनकी ब्लेसिंग की जरूरत है गुरुजी। मेरे भाई की हेल्थ सही कर देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, उसका ऑपरेशन हुआ है, शुक्राना शुक्राना। उसकी कोई खबर देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 हर उस चीज का जो आपने दी है गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरे से जो बोलने में गलती हो गई हो मुझे माफ कर देना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। हिम्मत देने के लिए, मेरा कॉन्फिडेंस देने के लिए, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सबका भला करना, सबका भला करना, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, सबको तंत्र मंत्र से दूर रोकना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, मुझे बुला लेना आज गुरुजी। शुक्राना मेरे पापा, लव यू गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, लव शुक्राना यू गुरु गुरु जी। ओम जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कल हम डॉक्टर के पास गए थे बेटी को दिखाने, खुद को भी दिखाने, टेस्ट करवाने के लिए। तो अचानक से मैसेज फ्लैश हुआ कि तुम बिना सत्संग सुने चली जाती हो, सत्संग सुनने में देर करती हो, ये सत्संग सुनो। ये सत्संग सुने, उसके बाद गए डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाने के बाद में भगवान जी बताए। उस वक्त मेरा शरीर इतना फूल गया था, गैस तो हमको परेशान करता ही है, लेकिन उस वक्त रास्ते में शरीर इतना टाइट फूल गया था कि हमको बदन, हाथ पैर मोड़ा नहीं जा रहा था, इतना कष्ट में थे। बहुत अनईजी, कल दिन भर बहुत कष्ट महसूस हो रहा था। पर गुरुजी महाराज बोले कि शत्रु जो क्या तंत्र शक्ति द्वारा जो रोग भी भेजा था, उसको मैंने अपने ऊपर ले लिया और तुम्हारा भयंकर भयंकर संकट दूर किया। गुरुजी महाराज बोले कि तुम्हारा सारा कष्ट मैंने अपने खुद पे लिया,
और तुमको इस भयंकर बीमारी से बचा लिया। वो भयंकर बीमारी क्या था? वो भयंकर बीमारी था कैंसर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कल दिन भर यात्रा में ही बीत गया और नॉन स्टॉप बच्चों का संकट भरा सत्संग आ रहा था। तो वो सत्संग सुने जा रहे हैं। फिर भी मतलब सारा सुनने के बाद भी सुबह तक सत्संग संकट भरा बच्चों का चलता ही रहा। गुरुजी महाराज बोले थे कि वो ऐसा प्रहार की है कि कुछ होना तो तय है। जब भगवान ये बात बोल रहे थे तो मन बहुत अशांत था और डरे हुए भी थे। हम बोले सत्संग तो किसी कीमत पर सुनना है भाई, चाहे जो हो जाए। तो सत्संग सुने सुबह तक, जब तक वो कॉलेज गई फिर तक सुबह तक सुने। जैसे ही वो गई तो भगवान मैसेज किए, तुम्हारी बेटी के ऊपर जितना भी संकट था उसे मैंने पहले ही काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज बोले कि सब कष्ट, दुख, तकलीफ, विपत्ति तुम्हारा हम सदा के लिए दूर कर दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज बोले कि अब तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का भी कष्ट और विपत्ति, रोग, दुख, तकलीफ कभी नहीं आएगा। तुम हमेशा खुश रहोगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज सब तो ठीक है भगवान जी, पर आप मेरे पति को एहसास कराइए ना। हम समझ रहे हैं आपका भी बात, हम समझ रहे हैं भगवान जी, लेकिन मेरे पति को आप एहसास नहीं कराइएगा कि आप भगवान हैं तो कैसे काम चलेगा गुरुजी। सब प्रथम। दूसरा, आप एहसास कराइएगा तब ना हम बड़े मंदिर आएंगे, सत्संग करवाएंगे। नया मकान जब भी आप हमको गिफ्ट देंगे तो फिर हम आपका स्वरूप लगाएंगे, तो खुल के सब सेलिब्रेशन कर सकते हैं ना गुरुजी। आप तो भगवान, आपको सब पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दूसरा बात ये, भले आप हमको मेरे जीवन में शत्रु और संकट नहीं आने देंगे भगवान जी, पर उन लोग का बदनीयत चेहरा मेरे पति को भी तो दिखना चाहिए ना भगवान। ये आज भी उनसे वैसे ही प्यार करते हैं। ये बात हमको बहुत हृदय में दर्द देता है गुरुजी। प्लीज़ मेरे पति को उन लोगों से दूर कीजिए, दिल से और मन से और शरीर से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कल गुरुजी महाराज के पास तो ना तो पूजा पाठ कर पाए और आज भी नहीं कर पाए। शत्रु को तो परसों देखे ही थे, नहीं कल सुबह देखे थे सपना में, समझ गए थे कुछ तो होने वाला है, जिसका कि लंबा वर्णन कल पूरा देख के महसूस किए और सत्संग में सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। गजब कृपालु हो भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। प्रणाम भगवान जी, आपके चरणों में सच्चा भक्ति प्रदान करो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।